जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? इन रियलिटी में बता दूं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस टॉपिक को तो करते नहीं हैं या बहुत सारे लोग करवाते भी नहीं हैं, लेकिन बच्चों को इसमें जब कभी भी इसके एप्लीकेशन आ जाते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है और बच्चे कर नहीं पाते हैं। ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बहुत इजी है, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं करते हैं लोग। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को लिखने का जो तरीका होता है वो तरीका ये होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, एन है, तो हम यहाँ पर स्मॉल एन इक्वल टू स्मॉल एन इंटू 10⁻⁻x के रूप में लिखते हैं। लेकिन ये हमेशा आपको ध्यान रहे कि जो स्मॉल एन है वो स्मॉल एन की जो वैल्यू है वो स्मॉल एन की वैल्यू 0.5 के इक्वल होनी चाहिए, 0.5 के इक्वल होनी चाहिए, या इससे एन की वैल्यू ध्यान रखना, एन की वैल्यू 0.5 के इक्वल होनी चाहिए या एन से 0.5 से एन की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ये। और ये एन जो है वो 5 के या तो इक्वल हो या तो उससे छोटी हो। दोनों बातों को आप समझ लो। एन की जो वैल्यू है या तो ये 0.5 से बड़ा होना चाहिए या 0.5 के बराबर होना चाहिए, लेकिन यही एन की वैल्यू या तो 5 के इक्वल होना चाहिए और या तो 5 से छोटा होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि ये एन की जो वैल्यू है उसको एक रेंज मिल गई और वो रेंज यहाँ पर 0.5 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है, यानी इसके बीच में जो भी नंबर आ रहा है वो नंबर हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज़ इससे बड़ा नंबर एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इससे छोटा नंबर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब कभी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखना होगा हमको। तो ठीक है, ये बात याद रखना आप। तो इसके उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को लिखने का के पीछे रूल क्या है कि 0.5 के से एन की वैल्यू बड़ी या बराबर होनी चाहिए और 5 से छोटा या बराबर होना चाहिए। और एक्स जो यहाँ पर है ये एक्स, ये विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है ये। और किसका मैग्नीट्यूड है? कैपिटल एन का है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे पास एक वैल्यू है 8, क्या है 8, तो 8 इंटू 10⁻0 अगर मैं लिखता हूँ तो ये क्या है? इट इज़ नॉट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं है। हम इसको कैसे लिखेंगे? 0.8 इंटू 10⁻1 लिखेंगे। अब 0.8 को अगर आप ध्यान से देखोगे 0.8 को, तो ये 0.5 से क्या है? बड़ा है। 0.5 से क्या है? बड़ा है, लेकिन 5 से कैसा है? छोटा है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर हमें बताना हो तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 जो है वो कितना है? 1 है। कितना है वो? 1 है। देखो 10⁻1 है। ऐसे 999, हम इस 999 का कंपैरिजन किससे करेंगे? 999 का कंपैरिजन देखो, 999 का कंपैरिजन हम इसको लिख लेते हैं n, और n की वैल्यू हमारी बराबर होनी चाहिए या बड़ा होना चाहिए 0.5 से, और n की वैल्यू छोटी होनी चाहिए या बराबर होना चाहिए 5 से। लेकिन 999 क्या है? ये बहुत बड़ी वैल्यू है 5 के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो 0.999 हो जाएगा और 10⁻³ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 0.999 को कंपैरिजन करेंगे अगर n मान लें तो ये वैल्यू हमारी 0.5 से बड़ी है और ये 5 से क्या है? छोटी भी है ये वैल्यू छोटी भी है। तो अब हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर हमको लिखना हो इस वैल्यू के लिए तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारा कितना हो जाएगा? 0.999 10⁻³ और 3 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 0.99। ये हम इस तरीके से लिखेंगे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, हम इस पर कई एग्जांपल करवा देंगे आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पर। जैसे यहाँ पर है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? 0.135। अब 0.135 को कंपैरिजन करेंगे 0.5 से छोटा है। 0.5 से क्या है? ये छोटा है। तो 0.5 से जब ये छोटा है, देखो ये n इक्वल टू ऐसे करेंगे, n इज इक्वल टू 0.135 और ये वैल्यू हम देखते हैं कि 0.5 से बड़ी होनी चाहिए और छोटी होना चाहिए 5 से। तो n इज इक्वल टू 0.135, ये क्या है? ये 0.5 से भी छोटी वैल्यू है ये। तो अब ऐसे काम नहीं बनेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 0.135 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो, जो मल्टीप्लाई करोगे तो 1.35 हो जाएगा और बाई 10 ये बचा के यहाँ पर लिख दिया मैंने, और 1.35 और 10⁻⁻⁻1।
अब ये हमारा n हो गया, क्या हो गया, ये n हो गया, और n की वैल्यू अब 0.5 से बड़ी हो गई और 5 से क्या हो गई, छोटी हो गई। तो ये n हमारा 1.35 हो गया, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर हमें लिखना है तो 10⁻⁻1 हो गया, यानी कि -1 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 1.35 हो गया। ठीक है, यही हो गया। तो 1.35 इंटू 10⁻⁻1 -1, और -1 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 1.35 हो गया। देखो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे 49 लेते हैं, तो 49 का कंपैरिजन हम किससे करेंगे, 49 का कंपैरिजन फिर वही वैल्यू आ जाएगी कि 49 हमारा n है, और n हमारा क्या होना चाहिए, n हमारा 0.5 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और 5 से क्या होना चाहिए, छोटा या बराबर होना चाहिए। अब ये n इज इक्वल टू कितना है, 49 है, जो कि हमारा क्या है, 5 से भी बड़ा है और 0.5 से भी बड़ा है। ये वैल्यू 0.5 से भी बड़ा है, 0.5 से भी बड़ा है, बराबर मतलब हो 0.5 से भी बड़ा है। तो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं लिखे जाएंगे। तो हमें करना क्या होगा कि 49 के पास 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करो, और इस 10 से डिवाइड करोगे तो ये 4.9 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये 4.9 बन जाएगा, और यहाँ पर इंटू 10 बनेगा। तो अब ये 4.9 इंटू 10, और किसी की पावर कुछ भी नहीं है तो वहाँ 1 मान लिया जाता है। तो अब देखो ये 4.9 का जब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमने लिखा तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो 1 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, एक और नेक्स्ट एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि आपको आ जाए समझ में। देखो जैसे हमने लिखा 52, हम इतना जान रहे हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमको लिखना है, तो 52 को हम n मान रहे हैं, और n की वैल्यू 0.5 से बड़ी होनी चाहिए या बराबर, और 5 से छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। अब अगर मैं 52 को देखूं तो ये 0.5 से भी बड़ी है और 5 से भी बड़ा है, ये मतलब ये वाला रूल ओबे नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको किसी न किसी तरीके से हम इस कैटेगरी में ले आएंगे। तो अब की बार अगर मैं 52 को 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करता हूँ, और इस 10 से डिवाइड करूँगा तो 5.2 इंटू 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर पावर 1 लिख सकता हूँ इससे डिवाइड करने के बाद। लेकिन अभी भी हमारा जो n है वो 5.2 तो हो गया है, लेकिन क्या n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.5 और लेस देन आर इक्वल टू 5 वाली कैटेगरी में आया, ये अभी भी नहीं आया, ये अभी भी नहीं आया। तो हमको करना क्या होगा कि अगेन 5.2 में 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे, और ये यहाँ पर डिवाइड करेगा तो 0.52 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 पहले से ही, ये एक 10 और पहले से ही था शायद, ये कहाँ गया, वैल्यू कहाँ गई, ये पहले से ही एक 10 था, एक 10 तो पहले से ही था ना, यहाँ मैं लिखना भूल गया था, ये पहले ही से था। तो अब ये 10 की पावर 2 हो गई, ये एक ये यहाँ पर और एक यहाँ पर 10 की पावर 2 हो गया ये। तो अब ये देख लो n हो गया, और n की वैल्यू इस कंडीशन को ओबे कर भी रही है, इस कंडीशन को ओबे कर भी रही है। तो अब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2 हो गया कि नहीं हो गया। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखो 52 का 0.52 इंटू 10⁻², और 2 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, 2 क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 0.52। ठीक है, 0.52 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 2। ठीक है, ऐसे 555 का अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो, तो हाउ टू कैलकुलेट इट, तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, देखो मिटाते हैं, एक करते हैं, उसके बाद जितना होगा आपको होमवर्क देंगे, ये होमवर्क के तौर पर आप करना इसको कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो 555, अगर मुझे इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, तो देखो ये जो n की वैल्यू है ये 0.5 से बड़ी होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए 5 के। तो अगर डेसिमल यहाँ लगाएंगे तो भी इस रेंज को फॉलो नहीं कर रही है, यहाँ भी डेसिमल लगाएंगे तो भी इस रेंज को ओबे नहीं कर रहा है। लेकिन जब यहाँ डेसिमल लगा देंगे तो इस रेंज में आ जाएगा ये, इस रेंज में आ जाएगा ये। तो हम क्या करते हैं कि 555 से 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड, और ये डिवाइड वाला यहाँ पर क्या करेगा 0.555 बना देगा, और ये 1 2 3 ये 3 हो जाएगा। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अब आप n इक्वल टू कंपेरिजन करेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखने के लिए,
तो ये इसके बीच में लाई करने लगेगा, इसके बीच में आ जाएगा, और इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 0.555 हो जाएगा, 0.52 हो जाएगा, 0.4.9 हो जाएगा। ठीक, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। समझ गए होंगे आई थिंक आप। तो बाकी 3 जो हैं आपके लिए ये न्यूमेरिकल हैं, ये 3 जो हैं, सॉरी 4, ये आप न्यूमेरिकल आपके लिए होमवर्क हैं। ये आप होमवर्क के तौर पर इनको करोगे आप, कि इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमने आंसर बता ही दिया है, बट सॉल्व कैसे करना है आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो कैसे करना है, और सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने किया है कि नहीं किया है।